तो शुरुआत हम करेंगे और पहले करेंगे बात इस वक्त की एक अहम खबर के बारे में। बचपन बचाओ आंदोलन ने सूचना भवन परिसर से 7 बाल मजदूरों को छुड़ाया है। इस एनजीओ को सूचना भवन परिसर में बाल मजदूरी की खबर मिली थी और इसी सूचना के आधार पर एनजीओ के सदस्यों ने पुलिस और इलाके के एसडीएम के साथ वहां पर छापा मारा। छापे में वहां से 7 बाल मजदूर छुड़ाए गए हैं। तो हम बता दें आपको कि ये जो एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, ये दरअसल बाल मजदूरों के लिए ही काम करता है और इसको खबर मिली थी कि सूचना भवन में कुछ बच्चों से काम कराया जा रहा है और इस सूचना के आधार पर इस एनजीओ ने पुलिस और इलाके के एसडीएम के साथ मिलकर यहां पर छापा मारा और 7 बाल मजदूर छुड़ाए गए हैं। हम करते हैं इस खबर के बारे में बात। हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारी सहयोगी प्रमिला दीक्षित। जी प्रमिला, सूचना कैसे मिली इस चीज के बारे में और ये जो बच्चे छुड़ाए गए हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में क्या कुछ मालूम पड़ पा रहा है? देखिए, ये जो 7 मजदूर छुड़ाए गए हैं इनमें सभी बाल मजदूर नहीं है, बाल और बंधुआ मजदूर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 की उम्र 13 साल से कम थी और 3 ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के थे। बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि बाल अधिकारों के लिए काम करती है स्वयंसेवी संस्था, उन्होंने ये शिकायत की थी और उसके बाद दिल्ली आज तक की कैमरा टीम की मौजूदगी भी और जो डिफेंस कॉलोनी के एसडीएम है, वहां से एसडीएम है, उनकी मौजूदगी में ये प्रशासन ने छापा मारा है, जहां से 7 लोगों को छुड़ाया गया। लेकिन अभी भी बचपन बचाओ आंदोलन जो संस्था है उनका ये कहना है कि ये तादाद बहुत कम है। बहुत से ऐसे बाल मजदूर रहे जिनको जानकारी मिल गई और इस छापेमारी के बारे में जो उनको वहां से हटा लिया गया है, वो वहां से भाग गए। जी, तो अब आगे क्या इस मामले में लेकर कोई कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? अगर वो कह रहे हैं ऐसा कि वहां पर और भी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं, तो पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है? अभी इस बारे में जांच चल रही है कि ये जो परिसर है, और हैरत की बात ये एक सरकारी परिसर है सूचना भवन, ये वही सूचना भवन है जहां से इस तरह के इश्तेहार निकलते हैं कि बाल मजदूरी अपराध है, जहां से इस तरह की सूचनाएं बाहर निकलती हैं, जो बाल अधिकारों की बातें बाहर निकलती हैं। उसी सूचना भवन के परिसर की एक जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, वहां पर ये बच्चे काम कर रहे थे। तो ये हैरत की बात है, लेकिन अभी जाँच चल रही है और बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है। जो लोग हैं तो उसमें मेडिकल के बाद पता चल पाएगा कि कितने इसमें बाल मजदूर हैं और बाकी रही बात जो बाकी कैटेगरी है तो उसमें सभी को न्यूनतम जो मजदूरी है उससे कम मिल रही थी। तो ये मिनिमम वेजेस का भी मसला है इसमें और इसीलिए अब उन सबको जो कानूनी प्रक्रिया है उसको देखा जा रहा है और कोशिश ये रहेगी कि जो सभी बच्चे हैं वो न्यूनतम मजदूरी मुक्ति प्रमाण पत्र उन्हें मिले, जिसमें जो जिस राज्य से वो ताल्लुक रखते हैं उन राज्य सरकारें उनको 20,000 रुपये पुनर्वास राशि देंगी, जो लाइफ लॉन्ग पेंशन होती है वो मिलती है और जो तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती है उनका वो भी हिस्सा बन सकते हैं। जी प्रमिला, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सरकारी दफ्तर से ही इन लोगों को छुड़ाया गया है और इनमें कुछ हैं जो बाल मजदूर हैं, कुछ इसमें बंधुआ मजदूर बताए जा रहे हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है, पुलिस की तफ्तीश की जा रही है क्योंकि जो एनजीओ है उसके मुताबिक इस परिसर में और भी ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जिनको कि इस खबर के सामने आने के बाद वहां से हटा लिया गया है।